हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पॉली कोच। जैसा कि हम आप सबको पिछली वीडियो में जो बताए थे मैथमेटिक्स के, उन सबको हम मिला के 2 चैप्टर तक सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी हमारी थर्ड चैप्टर की, वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके भी पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। वो क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें तो हमको समझ में आ रहा था कि एक ही वो दिया है इक्वेशन, और उसमें एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल दे रहे हैं एक बार, उसके बाद उसमें एक्स वाई में पुट कर रहे हैं, कुछ वाई की वैल्यू निकल रहा है, तो उसको पुट करके और दोनों की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े एक स्टेप, तो मैथमेटिक्स बोर्ड वाले सोचे कि थोड़ा सा हम भी बढ़ा दे। अब बोर्ड में क्या दिया? पेयर दे दिया। पेयर मीन्स जोड़ा, जोड़ा मीन्स जैसे समझ रहे हैं आप सब, लड़की लड़का, लड़की लड़का मीन्स जोड़ा। इसके बाद जैसे ये जोड़ा क्या है? ये दो, ये ब्लू और ब्लैक। जैसे इस समय आजकल भाई ब्लू ब्लैक में तो बहुत ज्यादा ही है, गोरे और काले में भी, ऐसे भी इसमें भी रहेगा। जैसे एक्स और वाई में जोड़ा क्या रहेगा? एक्स वाई का जोड़ा हो सकता है, या फिर वाई जेड का जोड़ा हो सकता है, पी आर का जोड़ा हो सकता है, और एम एन का जोड़ा हो सकता है। जोड़ा मीन्स किसी पेयर में रहे, जैसे 2 मार्कर हो गया, 2 फोन ले लिए हम लोग, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके बाद पेयर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पेयर के बाद भैया लीनियर क्या है? हम लोग पहले जो चैप्टर नेम है इसको समझे। पेयर के बाद लीनियर क्या है? हम लोग पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे? लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। मतलब सेम टू सेम हमको पिछली क्लास से क्या सीखने को मिला है कि लीनियर क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर बोल रहे हैं। अब भैया इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब ये है, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन जैसे 2 चीज दे रहा है। एक चीज दे रहा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या दे रहा है? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारा पेयर में भी है, और क्या है? इक्वेशन में भी है। ये है इक्वेशन में भी, ये है पेयर में भी। तो आई होप आप लोग को इक्वेशन भी समझ में आया होगा। लेकिन ये वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं। जो वेरिएबल्स दिए होते हैं हम लोग उसी का सोल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं? जो वेरिएबल्स दिए होते हैं उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन निकाल देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू को निकालने वाले हैं, और बाकी इस पूरे चैप्टर में हमको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने में वो भी बहुत ही आसान है, हम लोग पिछले क्लास से भी फाइंड करते हुए आ रहे हैं। अब इसकी जो कोई भी एक इक्वेशन की एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ था, दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या है? जैसे ये दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? इक्वेशन है। क्या है? पेयर में है, और क्या है? साथ साथ में लीनियर भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि ये जो ये है वेरिएबल के ऊपर क्या है? हमारा पावर है जो 1 है। यहाँ पे कोई हम स्क्वायर नहीं लगाए। अगर ये पावर लगा देते तो ये लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं जाता। क्या है अब ये? अगर जो पावर होता तो 2 होता, 3 होता तो लीनियर नहीं होता। पावर कुछ नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग साफ ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर जो वेरिएबल से पावर ना हो तो ये क्या है? लीनियर है। उसके बाद अब लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, क्या होता है भैया? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है। जैसे ये था ना इक्वेशन, ये कैसे आया, मतलब हम इसको कैसे लिखे हैं, इसका जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भैया? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले बताना भी जरूरी होता है।
पहले बता दें फिर समझाते हैं आपको कैसे निकालते हैं इसको। अब क्या है, पहले a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन, लेकिन पेयर में हमको चाहिए भैया, पेयर में, पेयर मतलब दो रहना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आया कहां से, अब देखो जैसे इक्वेशन जो दिए थे हम, क्या था इक्वेशन, हम आप सबको बताए थे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक क्या था, x प्लस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, 2 है। मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा है a1। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y था, y के जो आगे है कांस्टेंट, ये क्या है हमारा 3, लेकिन ये क्या है b1। और जो हमारा कांस्टेंट था c1, वो क्या है हमारा 6। ये है कांस्टेंट। सेम टू सेम इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है का मतलब क्या है, इसमें 1 है। 1 है जो हमारा है, क्या है a2 है। इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है b2 है। और इसमें तो -1 है भैया, -1 का मतलब c2, ये कांस्टेंट है। समझ में आ गया आप सबको, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद इस चैप्टर में हमको और क्या क्या करना है, इस चैप्टर में हम तो समझ गए कि चैप्टर के अंदर हमको क्या करना है, और इस चैप्टर के अंदर हमको कैसे सॉल्यूशंस करना है। पहले तो ग्राफिक सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, ग्राफिक मेथड से सॉल्यूशन करना है। अब सर ये ग्राफिक मेथड होता क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ग्राफिक मेथड में भी 3 पॉइंट है। ग्राफिक मेथड में भी कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। और ये सिर्फ 3 पॉइंट ग्राफिक मेथड में ही नहीं काम आएंगे, और जो तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, उन सब में भी काम आएंगे। तो ग्राफिक मेथड में जो हमारा फर्स्ट है, वो क्या कहता है, ए पेयर ऑफ, जो फर्स्ट है हमारा वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट भैया क्या कहता है, कहता है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। मतलब हमको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन दीजिए जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन ना हो मतलब, कोई सॉल्यूशन ना होने का मतलब क्या है कि वो जो ग्राफ पे हम रिप्रेजेंटेशन करें, कोई भी ऐसे ग्राफ है, एक x है, ये y है, y पे भी कोई इक्वेशन बने और x पे भी बने, लेकिन जो हमारा ये लाइन है वो क्या हो, पैरेलल हो। लाइन क्या हो, पैरेलल जाए, पैरेलल लाइन से जाए। इक्वेशन हम बनाएंगे, इक्वेशन को हम बनाएंगे तो कहीं कहीं इंटरसेक्ट ना हो, इंटरसेक्ट होगा। अगर जो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट हो जाएगा तो कंसिस्टेंट, पैरेलल हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट। अब देखिए भैया, जब पैरेलल हो जा रहा है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब पैरेलल होने की संभावना क्या है, पैरेलल होने की जो रेशियो, हम कैसे कैसे जानेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कि ये पैरेलल हो रहा है, कैसे। तो अगर जो मान लीजिए कोई हम ले रहे हैं, जैसे एक इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ले रहे हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या लाना है, पैरेलल लाइन में, कि जो हमारा a1 और a2 है वो b1 और b2 के बराबर हो जाए, लेकिन c1 और c2 के बराबर ना हो।
तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब इसको जो a1 और a2 है, यह a1 1 है और बाई में करेंगे 2, तो a1 अपॉन a2 हमारा 1/2 और इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब जो हमारा b1 और b2 है वो भी हमारा आया है 1/2, लेकिन जो हमारा c1 और c2 है 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब माइनस का 4/-12, और ये हमारा दिख रहा है साफ साफ जो हमारा a1 अपान a2 है b1 अपान b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा तो इक्वल टू में हम ऐसे लाइन पार देंगे, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। उसके बाद समझ में आ गया आप सबको कि इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइन आएंगी और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो रहेगा, लेकिन c1 अपान c2 नहीं होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आप सबको बताएंगे इसके बाद कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अब ये कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट कहता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। मतलब अगर जो कोई भी दो इक्वेशन, अगर जो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर जो कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या बोल रहे हैं उसको, कंसिस्टेंट। अगर जो वो लाइन पैरेलल जा रही है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट। मतलब अब एक जगह है मतलब कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो कंसिस्टेंट के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल चूज करेंगे इक्वेशन के साथ, तो हमारा इक्वेशन रहेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा है 3x प्लस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा a1 और a2 है वो b1 और b2 के बराबर ना हो। इसमें अगर जो c1 और c2 ना है तब भी चलेगा, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। इसी को हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में अगर जो आप सबसे पूछे यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट, तो हम क्या बताएंगे कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हमारा a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट होगा, या फिर बोलेंगे वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो a1 अपान a2 बनेगी 1/3 और जो b1 अपान b2 बनेगी यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मतलब 1/2। और आप सबको साफ दिख रहा है कि ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। और जो इसकी जो सोल्यूशन बनेगी वो यूनिक सोल्यूशन बनेगी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगी, ग्राफ पे सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद जो हमारा आएगा लास्ट में रहेगा वो
डिपेंडेंट रहेगा, मतलब डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट पे डिपेंडेंट। अब आइए देखते हैं कि डिपेंडेंट वो कैसे है, क्यों उसको हम बोल रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट के साथ हम क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मतलब उसके बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं। एक सोल्यूशन जैसे उसमें था, एक ही सोल्यूशन था, उसमें था भैया सोल्यूशन ही नहीं था, पैरेलल लाइन जा रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारे सोल्यूशन बनते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जितना हम सोल्यूशन बना सके। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट है। वो एक पे एक डिपेंड होते चला जाएगा, एक सोल्यूशन बनेगा दूसरे पे डिपेंड, दूसरा सोल्यूशन बनेगा तीसरे पे डिपेंड, तीसरा बनेगा चौथे पे डिपेंड, मतलब डिपेंडेंट है वो, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन भी है वो। और ये कहता क्या है, ये कहता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which are equivalent has infinitely many distinct common solution. Such a pair of is called dependent pair of linear equation. Means इसके कहने का मतलब है, अगर जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और जो तीनों है हमारा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों बराबर हो जा रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे सोल्यूशन हम बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसकी एग्जांपल। जो इसका एक एग्जांपल होगा, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसकी जो हमें अभी को बताएं क्या, ये a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये सबके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसको देखते हैं कि क्या a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ये बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। आइए देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन का क्या बोल रहा है, कह रहा है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों क्या रहे, बराबर रहे, तीनों क्या है, बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को क्या देखते हैं, ये तीनों बराबर है, क्या है 2/4, 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसको हम लोग इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन जो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन को क्या बोलेंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इसके जो सोल्यूशंस आएंगे, इसके जो अलजेब्रा इंटीग्रेशन के थ्रू जो इसके सोल्यूशन आएंगे, वो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, एक दो नहीं भैया, बहुत सारे, इसके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हमको पता चल गया कि ये तीनों बराबर होते हैं। अब इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको और क्या करना है, और क्या क्या चीजें कट चुकी हैं, बहुत सी चीजें कट चुकी हैं, इस बार तो और घटा दिया है।
इस बार तो कुछ पढ़ना ही नहीं है पिछले के मुताबिक। मतलब इस बार हमको सिर्फ दो मेथड पढ़ना है। फर्स्ट कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या है भैया? सब्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। वो टफ था, लेकिन ये दोनों बहुत आसान है, रखते हुए चले जाएंगे और सॉल्व होते चला जाएगा। इधर रखेंगे उधर आंसर। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है सर? ग्राफिकल मेथड तो आप बता दिए हैं। ग्राफिकल मेथड में ऐसे ऐसे करेंगे, 3 होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, उसके बाद कोइंसिडेंट होता है। लेकिन अब एलिमिनेशन मेथड क्या है सर? तो आइए समझते हैं एलिमिनेशन मेथड है क्या। ELIMINATION एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ऐसे समझने का मतलब है कि एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो भी कुछ हमको दे रहा है, जो कुछ इक्वेशन हमको दे रहा है, उसी को हम एलिमिनेट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब रहता है कि उसके जगह पे हम कुछ रख दें, या फिर जो x के जगह पे y रख दें, y के जगह पे x की वैल्यू रख दें, उसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एलिमिनेशन, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसको हटा के उसके जगह कुछ और रख के तब सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया, सिंपल सा था कि एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो बुक वाले हैं, इसके बाद अभी तो बुक वाले बता दे रहे थे कि हाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अब बुक वाले क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी दे रहे हैं, सिर्फ वर्ड ही दे रहे हैं। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बताएंगे आप सबको जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज जब सॉल्व करवाएंगे तुरंत बताएंगे और तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आप सबको, उस टाइम और भी अच्छा रहेगा। लेकिन सर वर्ड प्रॉब्लम के बाद क्या है? वर्ड प्रॉब्लम के बाद है कि बुक वाले अब कह रहे हैं तुम खुद ही इक्वेशन बनाओ और खुद ही सॉल्व करो। मतलब तुम अपने मन से सोचो, अपने मन का तुम इक्वेशन बनाओ कोई सा, उसको सॉल्व करो और आंसर लाओ। ठीक है सर, ये भी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है? बोर्ड में इतना तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉपियां बहुत, जो बुक्स हैं वो बहुत पतली कर दी हैं और बोर्ड तो अपने हिसाब से देगा। अब बोर्ड क्या कहेगा? बोर्ड कहेगा कि हमको मेरी एज इतनी है तो मेरी पापा की एज जब इतनी थी तो अब प्रेजेंट टाइम में जो एज है उसका बताइए। मतलब एज टाइप की क्वेश्चन आएंगी। डिस्टेंस टाइप का आएगा, मतलब एक ट्रेन एक पटरी को पार कर रही है, उसकी स्पीड इतनी थी तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ, या फिर उसकी जो शुरुआत की स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी, वो बताओ। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। अब क्या बचा है? इसके बाद क्या बचा है? डिस्टेंस। ये तो स्पीड पे हो गया, ऐसे ही डिस्टेंस निकालना रहेगा। ठीक है सर, तो हम आप सबको बताएंगे कि स्पीड कैसे निकाला जा रहा है इक्वेशन के थ्रू, डिस्टेंस कैसे निकाला जा रहा है, एज कैसे निकाला जा रहा है, और खुद इक्वेशन बना के खुद कैसे सॉल्व कर ले भाई, वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक्सरसाइजेस में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल इजी है। तो मिलते हैं हम आप सबको कहां पे? एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1।